उसकी मम्मा आंगनवाड़ी में काम करती हैं, बड़ी मुश्किल से फीस दे पाते थे। तो आज वो लड़का चंडीगढ़ में काम कर रहा है, 35,000 सैलरी है। अब टेंशन नहीं होती, जो मर्जी बोलो बना लेते हैं। आप एक छोटी सी 5,000 की एक किट बनाओ, उससे भी आप अपना काम कर सकते हो। आप जैसे एक सिलाई मशीन खरीदो, उससे भी आप अपना काम शुरू कर सकते हो। मेरे पास जितनी भी लेडीज आई ना, मतलब उनके अंदर कुछ करने का जज्बा तो था ही था, बस हमने थोड़ी सी उन पे मेहनत की और आज रिजल्ट आपके सामने ही। आज हम तकरीबन 2300 प्लस स्टूडेंट पढ़ा चुके हैं, 12 फैशन शोज कर चुके हैं जम्मू में। हाउस वाइफ होने के साथ साथ कोई काम भी सीखो ताकि आप दूसरों पे डिपेंड ना हो। ऐसे तकरीबन 28 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका भी ट्रेनिंग चल रहा है, बट वो अपनी सारी फीस कमा चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अगर ये कर सकता है तो जो दूसरा बच्चा है जो नहीं कर रहा वो क्यों नहीं कर सकता। इन लोगों को मैं देखता हूँ ना, तो मुझे प्राउड फील होता है। मुझे लगता है नहीं यार, मैं दुनिया में आया हूँ, अगर कुछ अच्छा तो कर ही रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में ब्यूटी और फैशन डिजाइनिंग में अगर कोई इंस्टीट्यूट है जो सबसे ऊपर आता है तो वो है NISD, जो हर एज ग्रुप के लोगों के सपनों को पूरा करता है। और आज यहाँ पर दिया जा रहा है अचीवर्स अवार्ड 2024। चलिए अंदर लेकर चलते हैं, उन अचीवर्स से भी मिलाते हैं और उनसे भी जिन्होंने इन सभी अचीवर्स को इस मुकाम तक पहुंचाया। देखिए 2014 में जब हमने शुरू किया था, एक ड्रीम के साथ शुरू किया था कि जो JNK की हमारी यंग जनरेशन है, स्पेशली जो वुमेन्स हैं, उनके लिए कुछ किया जाए, क्योंकि उनके लिए कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है नहीं। तो सर्च के बाद हमें आया कि ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें पेरेंट्स भी मना नहीं करते। अगर प्राइवेट फैक्ट्री में जाना हो ना तो डेफिनेटली ऑब्जेक्शन आता है इन JNK। तो ये एक ऐसी फील्ड है जिनमें पेरेंट्स मना नहीं करते। और दूसरे की सबसे खूबसूरती क्या है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक 10 लाख का सेटअप लगाओ। आप एक छोटी सी 5,000 की एक किट बनाओ, उससे भी आप अपना काम कर सकते हो। आप जैसे एक सिलाई मशीन खरीदो, उससे भी आप अपना काम शुरू कर सकते हो। तो उस ड्रीम के साथ हमने शुरू किया था। आज हम तकरीबन 2300 प्लस स्टूडेंट पढ़ा चुके हैं, 12 फैशन शोज कर चुके हैं जम्मू में, और सेलिब्रिटीज़ यहाँ हमारी स्टेज शेयर की हैं सेलिब्रिटीज़ ने। और ये सब पॉसिबल है, एक तो यहाँ जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनकी वजह से, दूसरा हमारी मंजू मैम की वजह से, और उससे कहीं ज़्यादा बहुत सारे अच्छे लोग, जैसे हमारे मनमीत जी मेरे बड़े भाई हैं, ऐसे लोग जब हम हमारे साथ जुड़े हैं तो उनकी वेल विशेस की वजह से, आशीर्वाद की वजह से। ये पूरा जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर नहीं, जम्मू कश्मीर से बाहर लोग भी जानते हैं कि NISD अब क्या मुकाम हासिल कर चुका है। अभी आपकी तरफ से एक फ्रीलांसिंग जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, वो क्या है ज़रा बताइए। देखिए फ्रीलांसिंग इसमें क्या होता है कि किसी भी स्टूडेंट्स को, आप देखिए जनरली मेरे पास मानिए 20 बच्चे पढ़ने के लिए आए, उनमें से अनमैरिड भी हैं, मैरिड भी हैं, और वो भी हैं जिनका बजट अच्छा है, वो भी हैं जिनका बजट इतना अच्छा नहीं है। तो होता क्या है, जिनका बजट अच्छा नहीं होता वो सीखने के बाद भी ना बेचारे ढंग से कुछ कर नहीं पाते। अगर जॉब भी करते हैं तो अब जैसे कोई लड़की अखनूर के आगे से, उसको जम्मू जॉब के लिए आना पड़े तो मुश्किल हो जाता है। जो अनमैरिड लड़कियां हैं उनको पेरेंट्स बोलते हैं तुम शादी के बाद काम करना, तो वो क्या करें। तो जब उन सब ने हमसे बोला सर ऐसा कुछ बताओ, तो हमने बोला क्यों ना आप लोग ऐसा करो, फ्रीलांसिंग करो। तो उनको हमने कैसे आपने किट बनानी है, कैसे आप अपना जो है वर्क करेंगे, ये सब चीज़ें हमने उनको गाइड की। और आज मुझे बहुत प्राउड फील है कि 31 स्टूडेंट इसमें ऐसे हैं जो फ्रीलांसर हैं, और उनमें से तकरीबन 28 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका भी ट्रेनिंग चल रहा है, बट वो अपनी सारी फीस कमा चुके हैं। तो 70% जो हमारे स्टूडेंट हैं वो ट्रेनिंग खत्म होने से पहले ही अपनी सारी फीस कमा लेते हैं। तो इसीलिए फ्रीलांसिंग को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, जो हमारे साथ दूसरी अकेडमी में भी काम कर रही हैं उनमें भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें भी एक मैसेज जाएगा, यार अगर हम लोग कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते। तो उनके बच्चों को भी आगे आने का मौका मिलेगा। तो दिस इज़ नॉट फॉर ओनली फॉर NISD, दिस इज़ फॉर ऑल JNK स्टूडेंट्स। है कि JNK में ना जो 4 साल का डिग्री है फैशन डिज़ाइनिंग में, वो करवाने वाले संस्थान ना के बराबर है भी नहीं। जम्मू यूनिवर्सिटी ने शायद अभी शुरू किया है, बट अभी उसको उस लेवल पर प्रमोट नहीं किया जा रहा। तो हमारा ये था कि जो बच्चे हमारे पास 1 ईयर का ट्रेनिंग ले रहे हैं तो वो आगे डिग्री में जाना चाहें तो कैसे करें। तो जैसे कि अभी रिसेंटली हमने 20 दिन पहले मोहाली में अपनी एक ब्रांच शुरू की है। उसी के मुताबिक हमने जो है वहाँ पे जो फुटवेयर डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है चंडीगढ़ में, उनके साथ कोलैबोरेशन किया है कि आप ऐसा करिए, आइए यहाँ स्टूडेंट्स को गाइड करिए, हम भी आपकी उसमें मदद करेंगे और आपके कोर्सेज़ के बारे में बच्चों को बताएंगे। मगर उसके लिए ये है कि आपको हमारे बच्चों को कुछ ना कुछ जो है वो फेवर देना पड़ेगा। तो अब देखिए, शायद उनको फीस में कुछ कंसेशन मिले या फिर लेटर एंट्री का हो सकता है। तो हम चाहते हैं जम्मू का यूथ आगे बढ़े। यानी कि जो आपके पास आ जाता है आप चाहते हैं कि उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाना, और चाहता है और कुछ अचीव करना चाहता है, उसमें आप पूरी हेल्प करते हैं। बिल्कुल, मैं खुद जो फुटवेयर डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट है मैं वहाँ का विजिट करके आया हूँ। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने देखा है, उनका जो है स्टाफ का जो भी वहाँ पे है वो सब मैं देख के चेक करके आया हूँ, एंड दैट वर मार्वलस।
अब देखिए ना, जब हम फुटवेयर डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, जम्मू में तो जम्मू की क्या बात है, इंडिया क्या ही मेरे ख्याल में कोई फुटवेयर ब्रांड है नहीं, सब बाहर के हैं। तो बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यार, मतलब उनको उनसे बात करके लगता है हाँ यार। तो जब मैंने उनसे बात की मुझे लगा नहीं यार, हमारे जम्मू के बच्चों में इनके जितनी काबिलियत तो है, बस उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। आपसे बातें करते हो अभी मेरे जहन में ये आ रहा था कि जैसे बच्चों को लेकर पेरेंट्स का जो रहता है ना, आप भी वैसे मुझे लगा कि जैसे मेरे बच्चे हैं तो मैं उनके साथ वैसा ही। देखिए जैसे मेरी खुद की बेटी है, अभी 18 साल की है, वो पढ़ रही है, तो मेरे पास जो भी बच्चा आता है, चाहे वो 15 साल का है, चाहे वो 45 का है, 50 का है, मैं उनको अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करता हूँ। और कहीं ना हमारे अंदर एक फीलिंग है कि हमारी JNK की लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए जब भी हमें यहाँ पे भी कोई मौका मिलता है तो हम डेफिनेटली करते हैं। जैसे लास्ट फैशन शो में जो सेलिब्रिटी आई थी, उसने हमारी स्टूडेंट का डिज़ाइन किया और ड्रेस पहना था। और ये बहुत कम होता है कि सेलिब्रिटी एक लोकल बंदे का ड्रेस पहने, वो डिज़ाइनर की बात नहीं करते। अभी वो लोकल रहे नहीं ना, जब आपके साथ अगर लोकल रहे ही नहीं तो वही है, तो ये सब चीज़ें हम करते हैं ताकि बच्चों में कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। जैसे अभी आपने देखा, जैसे अभी एक लड़का है यहाँ पे, वो विशाल, जब वो मेरे से पढ़ने आया था ना, उसकी मम्मा आंगनवाड़ी में काम करती हैं, बड़ी मुश्किल से फीस दे पाते थे। तो आज वो लड़का चंडीगढ़ में काम कर रहा है, 35,000 सैलरी है आफ्टर 6 मंथ ट्रेनिंग। तो यही अचीवमेंट है। जब इन लोगों को मैं देखता हूँ ना, तो मुझे प्राउड फील होता है। मुझे लगता है नहीं यार, मैं दुनिया में आया हूँ, अगर कुछ अच्छा तो कर ही रहा हूँ। नहीं वो सर, वो तो आप सालों से करते चले जा रहे हो और सभी लोग देख भी रहे हैं और इमोशनल बॉन्ड जो है वो भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर चीफ गेस्ट है डॉक्टर मनमीत जी, यहाँ पर हैं। आज स्पेशली इन्हें यहाँ पर लाया गया है। सर किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से ये NISD सालों से ये काम करता चला जा रहा है, आप किस तरह से? I think it's a proud privilege for me to be a part of this NISD Achievers Awards 2024. As far as I am concerned, I am linked with Sanjeev ji and Manju ji from last 10 to 20 years. I had seen them to start from one, and they are growing to the first national level. Now they are going to the zonal, and then they will proceed to the national and international level. One thing I want to do, they are not just providing job to the society, they are supporting the government of India and our UT government also. Because you see the Ministry of Education, they have designed different degrees, they have defined skill development courses. So I think the human services both are doing. I salute them, and I am proud that they both are a nice couple. Because you see nowadays, I shouldn't talk negative that there is differences between couples, new couples, they are avoiding marriage and all those things. And I think they people, we should learn from this couple how they can do the things to promote our youths, irrespective of caste, creed, irrespective of districts, no Hindu, no Muslim, no Sikh, Isai. So I think these are the secular couples which I salute them, and I feel it's a proud for me to be a part of this program. ये हमारे जम्मू की खुशबू भी है, हमारी मिट्टी में भी ये चीज़ें हैं, तो ऐसे चलता है। आप देखिए ना, जम्मू कहा गया ये हमारा ताज है, भारत का ताज है। उस ताज में ऐसे कपल रहेंगे, ये रहेंगे तो भारत बिल्कुल आगे जाएगा। वो प्रमोट करेंगे। और स्किल में मैंने देखा है इनको, बच्चियां दूर दराटे से आती हैं, उनके पास खाने को नहीं होता है, इन्होंने बड़ी ब्राह्मणा में खोला, सांबा में खोला। तो आई सल्यूट देम फ्रॉम माई कोर ऑफ हार्ट कि दे आर डूइंग नाइस थिंग्स। तो वो देखने को मिलता है। फर्स्ट डे देखिएगा, अभी देखिएगा, अगर आप भी आना चाहते हैं ज़रूर NISD के साथ जुड़िए और आपकी लाइफ बहुत बेहतर बन जाएगी। हम मंजू मैम भी इनसे बात करते हैं और बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं दोनों का ये कहीं ना कहीं एक जहन है कि यहाँ के बच्चों को बहुत आगे लेके जाना। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? लगातार जो है आपकी यहाँ जितने बच्चे आ रहे हैं, सिर्फ बच्चे क्या करें, कोई भी उम्र का वो हो सकता है ना, तो वो आगे पहुँचता चला जाता है। पहली बात तो मेरे लिए सारे बच्चे ही हैं, ठीक है। बिकॉज मैंने आज तक, मेरे पास 50 साल की औरत भी आई और 16 साल की लड़की भी आई। बट जब मैं उनको पहले दिन देखती हूँ ना, पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं आज से 25-30 साल पहले सोचती थी ना, ये वही सोच रही हैं इस वक्त, उनके दिमाग में वही चल रहा है। तो मुझे लगता है मैं ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ फिर उनके साथ। जब मुझे मैं ऐसा फील करती हूँ तो मैं उनको उसी हिसाब से उतने बेहतर पढ़ाती हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास जितनी भी लेडीज़ आई ना, मतलब उनके अंदर कुछ करने का जज्बा तो था ही था, बस हमने थोड़ी सी उन पर मेहनत की और आज रिजल्ट आपके सामने ही है। मैं ये भी देख रहा था कि जब वहाँ पर अवार्ड मिल रहा था तो आप इंट्रोड्यूस भी कर रहे थे सर से कि ये इसने ये किया है, ये हाँ, वहाँ से है। एक्चुअली ऐसा है कि हर एक इंसान के पीछे एक स्टोरी है ना। जब हम उनको पढ़ाते हैं तो बीच में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इमोशनली हमें अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं या कुछ ऐसी स्टोरीज बताते हैं। तो मैं ना उनके साथ जब उनकी स्टोरी सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अगर ये कर सकता है तो जो दूसरा बच्चा है जो नहीं कर रहा वो क्यों नहीं कर सकता।
क्यों नहीं कर सकता? तो हम एक दूसरे को जब उनकी स्टोरी शेयर करते हैं तो बच्चों के अंदर एक ऐसा बूस्ट आ जाता है कि अगर वो कर सकता है मैं क्यों नहीं कर सकता। पूरे तरीके से पुश आप एग्जैक्टली, बस मुझे इनको आगे लेके जाना, चाहे जैसे मर्जी लेके जाए। एग्जैक्टली। तो ये वो अचीवर्स हैं जिन्हें आज अवार्ड दिया गया है और इन्हीं से बात करते हैं। आपका नाम जानना चाहिए। वर्षा शर्मा। वर्षा जी, कब से आप फैशन डिज़ाइनिंग से साथ जुड़ी हैं? मैंने ब्यूटिशियन और मेकअप का कोर्स किया और मैंने 1 ईयर से किया हुआ है। अब मैं टीचिंग कर रही हूँ NIST में। मैंने इसी टीचिंग कर रहे हैं, तो कब तक क्या सोचा है आगे, मतलब सही तरीके से चल रहा है जब से कर रहे हैं? हाँ जी, अच्छा चल रहा है और आगे हम चाह रहे हैं बहुत आगे जाए NIST, और अगर जाएगा तो मैं इनके साथ ही जाना चाहूँगी। ये जानना चाहेंगे कि क्या आपके दिमाग में पहले से ही था कि इस लाइन में आना है, या फिर कुछ देर पहले पता चला जब से भी आप जुड़े हुए हैं या जब से कर रहे हैं उस वक्त आया? नहीं, मेरा पहले से ही इसमें इंटरेस्ट था और मैं चाह रही थी एक प्रोफेशनल वे में इसे सीखा जाए। तो फिर मैंने पेज पे देखा NIST और मैंने यहाँ से किया और बहुत ही अच्छा। सपोर्ट थी घर वालों की कि कर लीजिए? हाँ जी, मम्मा की ज़्यादा सपोर्ट थी और मम्मा की वजह से ही मैं आज यहाँ तक हूँ। कितनी देर पहले आपने शुरुआत की थी? मुझे 1 ईयर हो गया, 1.5 ईयर। 1 साल के बाद ये अवार्ड हासिल हो गया। हाँ जी। आगे क्या सोचा है अभी, किस तरह से चलता रहेगा, या यहीं पे जॉब करना है या कुछ अपना भी करना है, कुछ ऐसा है दिमाग में? नहीं, NIST खुद का ही एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो अगर ये आगे तक जाएगा तो मैं NIST के साथ ही आगे तक जाना चाहूँगी। आपसे बात, टैटू भी बनाया हुआ है। विशाल कुमार। क्या नाम है? विशाल कुमार। विशाल, क्या कहेंगे? सारी तो लड़कियां यहाँ पर, एक आप अकेले दिख रहे हो मेरे को। तभी तो बोल रहा नहीं हूँ कुछ। क्या नहीं बोल रहे हो? पहले चुप। अभी क्या सोचा है आगे, अपना शुरू करना है या कर रहे काम करना है इसी लाइन में? नहीं, वो तो मैं समझ गया, लाइन में आया हो तो लाइन में। टाइम में हेयर कलिस्ट बनना है मुझे। क्या बनना है? हेयर कलिस्ट। अच्छा, तो अभी आप NIST के साथ जुड़े हुए हो या अपना कर रहे हो? जॉब कर रहा हूँ मैं NIST के साथ? जी। नहीं, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में जॉब कर रहे हैं? अच्छा, ओके। सेक्टर 21। Announce भी हुआ। जी। तो अभी स्पेशली यहाँ पर अवार्ड के लिए आपको बुलाया जी। है। आप NIST से ही हो पास? जी जी। कब किया था आपने? ये किया था 2021 में। 21 में किया? जी। तो अभी किस तरह का है आपका जो काम चल रहा है चंडीगढ़ में? बढ़िया चल रहा है सर। क्या लग रहा था कि पहले जब आपने शुरू किया होगा दिमाग में ये था कि इस लाइन में जाना है, बेहतर रहेगा, लाइफ करियर बन जाएगा? जी। करियर बन गया? जी। मस्त है। आने वाले टाइम में अपना सेमिनार करूँगा। मेरा प्लान तो पहले मुझे इंटरेस्ट था स्टिचिंग में, मुझे ये नहीं पता था फैशन डिज़ाइनिंग का कोई यहाँ वहाँ पे उधमपुर में कोई वो नहीं था, इंस्टीट्यूट नहीं था। जैसे मैं टीचिंग लाइन में गई, फिर जब मुझे पता चला कि यहाँ पे उधमपुर में ओपन हुआ है तो मैंने टीचिंग लाइन छोड़ दी। तो मेरे को पहले से इंटरेस्ट था और मैं चाहती थी कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनर बनूं, तो आज बनी हूँ और मुझे वहाँ पे जॉब भी मिली हुई है एज ए टीचर। मैं बच्चों को भी सिखाती हूँ अब। तो अब आगे ये है कि मैं अपना बुटीक चलाऊँ आगे, तो इसके बारे में भी सोचा है। बुटीक कहाँ आपने? उधमपुर में? उधमपुर में ही। तो फिर खुद आगे जो बच्चे आएंगे उनको सिखाना है? नहीं सिखाना, मतलब एक था ना बुटीक अपनी ये करूँ कि जॉब छोड़ के, तो पहले ये है कि अब और सीखना है, बच्चों को भी सिखाना है और खुद भी सीखना है। हुनर में थोड़ा और अच्छा बेहतर बनना। हाँ वो है। अभी थोड़ा है। नहीं है तो मतलब पहले जो था कि जो डाउट्स थे यहाँ पे ये था कि क्लियर हो गए यहाँ से, यहाँ पे आने से। ये नहीं है कि अब टेंशन नहीं होती, जो मर्जी बोलो बना लेते हैं। बना लेते हैं। आपको लग रहा है कि जिस तरह से अभी सभी लोग जो हैं अपना अपना काम शुरू करें, क्योंकि जॉब तो अब आपको पता ना के बराबर ही रहती है ना, अपना स्किल्स में कह रहे हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं कि स्किल्स डेवलपमेंट करो, अब अपना काम देखो, वोकल लोकल करो, है ना, वैसी चीज़ें आ रही है। तो आपको लग रहा है कि जो चीज़ें अभी चल रही है बेहतर है? फैमिली का ये था कि जॉब करो, कि जॉब करे तो बेटर है, बट पहले ये था कि पहले बच्चों का इंटरेस्ट नहीं देखते थे पहले जॉब के लिए, बट अब ये है कि था इंटरेस्ट तो फैमिली ने भी सपोर्ट किया इस चीज़। बदलाव आ रहा है। हाँ बदलाव आया। तो आपकी तरफ से कोई मैसेज जो आप देना चाहते हैं, जो भी आना चाहते हैं इस मैं लाइन चाहती में? हूँ अगर बच्चों को कोई भी क्रिएटिविटी है, अगर वो करना चाहता है तो उसको फैमिली को वो चीज़ समझनी चाहिए सबसे पहले, कि बच्चों को सीखना है कि उस चीज़ में उनको आगे लेना चाहिए। ये बोल दो कि मेरे को भी देख लो, मैं आगे आ गई। मैं भी आगे ये एग्जांपल है। मैंने अभी और आगे जाना है, ये अभी इनकी मतलब ये स्टेज मुझे यहीं पे मिला है, तो ये जो मैं चाहती थी वो तो मिला ही है। वो तो पूरी लाइफ पड़ी आपकी, तो आप ऑल द बेस्ट उस चीज़। थैंक यू। चलिए इनसे बात करते हैं। आपका नाम है? सर हेमा। हेमा जी, कहाँ के रहने वाले? सर मैं जम्मू की हूँ, सच में जम्मू की हूँ, कि शादी मेरी उधमपुर में हुई है। अच्छा, हाँ। उधमपुर से? हाँ। तो ये कोर्स यहीं पर किया आपने या कहाँ? नहीं सर, उधमपुर में किया मैंने कोर्स। NIST की? हाँ NIST। हाँ। कब आपने NIST के साथ कब आप जुड़े थे? सर मैं जुड़ी थी 2023 में। हाँ जी। शादी के बाद आपने? हाँ मैंने शादी के बाद ज्वाइन की है। मान गए घर वाले?
जी सर, मतलब इससे पहले मैंने 4 साल एज ए लेक्चरर काम किया है स्कूल में। लेक्चरर, हाँ, वहाँ से बिल्कुल अलग टर्न कर लिया। मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट था मेरा पहले, लेकिन टीचिंग के साथ साथ ही मैंने इनकी ऐड देखी थी इंस्टा पे, तो मैंने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया हस्बैंड को कि मुझे करना है। तो पर मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी आगे पहुंच जाऊंगी, तो मुझे बस ये था कि मैंने सीखना है, और सीखते सीखते मतलब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया, और सर ने भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस दिखाया और मुझे एज ए टीचर ज्वाइन कर लिया। मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा, घर वाले, अगर आप लेक्चरर थी, आप पढ़ाते थे, आपने कहा फैशन डिज़ाइनिंग में जाना है, तो कहीं उन्होंने ये नहीं किया कि क्यों जाना है भैया, आप अच्छा काम कर रहे हो, टीचिंग लाइन में हो? नहीं, इतना नहीं किया उन्होंने, मतलब बस देखा कि इसको इंटरेस्ट है, ये कुछ करना चाहती है, अगर कुछ कर, मतलब सपोर्ट किया मेरे को कि अगर आप करना चाहते हो तो ठीक है। जिन लोगों से मैंने बात की है ना, सभी ये कह रहे हैं सपोर्ट किया, लेकिन ऐसा है कि चेंज हो गया, हमारे जम्मू कश्मीर चेंज आ गया ना। हाँ, चेंज आ support गया करते है। हैं। हाँ जस बिल्कुल चेंज आया है। चेंज आ गया, हाँ। तो अभी इंडिपेंडेंट आप पूरे तरीके से हो गए, हाँ जी सर। फैमिली को भी पूरे तरीके पहले मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस, टीचिंग भी मैंने की है लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। जब से मैं एनएसएस के साथ जुड़ी हुई हूँ तब से मतलब बहुत कॉन्फिडेंस आया मेरे कि अंदर। एक तो ये आपको ये हुनर सिखा रहे हैं, साथ साथ में कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है उसमें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी साथ साथ में हो रही है हमारी। हाँ, हो रही है। सबने देख भी रही है, आप लोगों हाँ। ने देख भी रही है। तो अभी आगे का क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान क्या है? अभी तो फिलहाल सर मैं यहाँ पे NIST गांधीनगर में एज अ टीचर काम कर रही हूँ, तो देखते हैं फ्यूचर लगेगा तो हम अपना काम भी खोलेंगे, लेकिन फिलहाल अभी उतना सोचा नहीं है। अभी यही सोचा कि एज अ टीचर काम करूँगी और एक्सपीरियंस इतना हो सके उतना गेन करूँगी। हाँ। वैसे भी अभी तो इंडिपेंडेंट आप चल ही रहे हो, तो आपकी तरफ से भी कोई आप मैसेज देना चाहते हो जो लोग आना चाहते हैं, क्योंकि आप मैरिड हो, जिन लोगों से मेरी बात हुई है सभी अनमैरिड थे, आप मैरिड हो और आपने कहा कि शादी के बाद मैंने चूज़ किया और घर वाले मान भी गए, तो आपकी तरफ से उन लोगों के लिए मैसेज जो मैरिड भी हैं, कहीं ना कहीं करना चाहते हैं, रुक जाते हैं, तो उनके लिए कुछ मैसेज? उनके लिए यही मैसेज है कि आप NIST के साथ जुड़ो, चाहे आप कोई भी काम सीखना चाहते हो, फैशन डिज़ाइनिंग है या हेयर ड्रेसिंग है, मेकअप है, आप काम करो। NIST औरतों का एम्पावरमेंट भी हो रहा है, साथ साथ में होना चाहिए। अगर आप किसी भी फील्ड में हो, आपको हाथ का काम भी आना चाहिए। ये है कि आप किसी और पे डिपेंड नहीं हो सकते। एक पढ़ लिख के, और अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है आप उसको बाहर निकालो। औरतें जो हैं, अगर आप हाउस वाइफ होने के साथ साथ कोई काम भी सीखो ताकि आप दूसरों पे डिपेंड ना हो। हाँ, चलिए, आपका लेक्चर भी आ गया साथ में। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये था NIST का जादू जो यहाँ पर बोल रहा था, जिन्होंने करके दिखाया। NIST ने जो इन पर भरोसा दिया, जिनको अचीव करवाया है, उसी चीज़ को लेकर इन्हें अचीवर अवार्ड आज दिया जा रहा है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।